तुमने ये बात तो ज़रूर सुनी होगी, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। एक आदमी एक लड़की का रेप करता है 1983 में, लेकिन उस आदमी को सज़ा मिलती है 2025 में। इंडिया के कोर्ट्स में ये चीज़ तो बिल्कुल कॉमन है, या तो लोगों को बिल्कुल लेट इंसाफ मिलता है या इंसाफ मिलने से पहले लोग गुजर जाते हैं। आज हम जानेंगे इस वीडियो में आखिर इंडिया के कोर्ट्स में लोगों को इंसाफ इतना लेट क्यों मिलता है, इसके कुछ मेन रीजंस के बारे में। मैं हूं आर्यन मोरवाल और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। Had written to the sessions judge questioning the delays in his and as his judgment. रोजाना इंडिया के हर कोने से हजारों केस फाइल किए जाते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक हर दिन कोर्ट्स में 45,000 से ज़्यादा नए केस फाइल किए जाते हैं और ये आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही दिन के 100 से ज़्यादा नए केस आ जाते हैं। फिर आप सोच ही सकते होंगे कि दिन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में कितने केस आते होंगे। फिर भी एक रिपोर्ट के हिसाब से बताऊं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिन के 35 से 40 हज़ार नए केस आते हैं और हाई कोर्ट में 3 से 4 हज़ार नए केस आते हैं रोज़ाना। जो आजकल के जनरेशन के लोग हैं वो कानून के बारे में पहले के लोगों से ज़्यादा जानकारी रखने लगे, क्योंकि जो 90s के लोग थे वो कोर्ट में जाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो कोर्ट में किसी आदमी को लेके जाएंगे तो उस आदमी के साथ साथ उनका टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा और टेंशन अलग होगी। इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम का समझौता करके सोल्यूशन कर लेते थे। आजकल के लोग अपने राइट्स का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट भी जाते हैं। इसी कारण से कोर्ट के अंदर काफ़ी केसेस पेंडिंग रह जाते हैं। लीगल अवेयरनेस बढ़ना एक अच्छी बात है, लेकिन जब सिस्टम उस स्पीड से काम नहीं करेगा तो केस बैकलॉग खुद ही बढ़ता जाएगा। केस बैकलॉग के लिए एक दूसरा रीजन लीगल प्रोसीजर का स्लो सिस्टम भी हो सकता है। हर छोटे काम के लिए कोर्ट के अंदर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस, विटनेस इन सब की जरूरत पड़ती है, इसलिए हर छोटे काम में डिले होना काफी आम बात है। सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत होती है केस एडजोर्नमेंट में। इसका मतलब ये कि मान लो आज आपकी सुनवाई है कोर्ट के अंदर, लेकिन आपका विटनेस नहीं आया, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है या जज बिजी था, तो आपको अगली तारीख दे दी जाती है। ऐसे चलते चलते एक केस की 20 से 25 तारीख दे दी जाती है, जिससे कि कोर्ट के अंदर केस जमा भी हो जाते हैं। इंडिया के कोर्ट्स में आज भी मैनुअल फाइल, फिजिकल फाइल, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन आज भी सब मैनुअली चलता है। जहाँ अब दुनिया AI और ऑटोमेटेशन की तरफ बढ़ रही है, वहाँ अभी भी हमारे कोर्ट्स के अंदर पुराने जमाने की टेक्निक यूज की जाती है। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि सरकार का बजट लिमिटेड होता है और जुडिशरी सिस्टम को मिलने वाला हिस्सा काफी कम होता है। कुछ कोर्ट्स में ई फीलिंग और वीडियो हायरिंग शुरू भी की गई थी, लेकिन ये चीज सिर्फ कुछ ही कोर्ट्स में अभी पूरी जुडिशरी सिस्टम में इम्प्लीमेंट नहीं की गई थी। जब तक टेक्नोलॉजी फुली अडॉप्ट नहीं की जाती तब तक बैकलॉग ऐसे ही बढ़ता जाएगा। मतलब टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन यूज करने के लिए पैसा और सिस्टम दोनों रेडी नहीं है। सोचिए आप एक केस के चक्कर में 10 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। जब भी आप सुनवाई के लिए कोर्ट के अंदर आते हैं आपको नई डेट दे दी जाती है, फिर एक दिन उस कोर्ट के जज का कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है। हजारों पेंडिंग केस में आपका पेंडिंग केस भी शामिल हो गया। फिर लोग सवाल पूछते हैं न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों। इसका जवाब तो है, लेकिन डेंजरस जवाब है, जो कि है जुडिशियल वैकेंसी। मतलब हमारी कोर्ट्स में जज ही नहीं है। और हमारा दूसरा पॉइंट भी यही है, कोर्ट्स के अंदर जज की कमी। इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, जिनमें 1100 जजेस होने चाहिए, लेकिन फिर भी इंडिया के हाई कोर्ट्स में 250 से 350 सीट्स खाली पड़ी हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इससे भी बुरा हाल है। वहाँ एक जज के पास 50 से 100 केसेस आ जाते हैं, उस पर काफी वर्कलोड हो जाता है। जज पे इतना प्रेशर होता है कि वो एक केस पे 10 से ज्यादा मिनट नहीं दे पाते। केसेस ही इतने पेंडिंग होते हैं, सुनवाई आगे बढ़ाई दी जाती है और हर तारीख पे नई तारीख दे दी जाती है। चलो इस बारे में बात कर लेते हैं कि जजेस को चुना कैसे जाता है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को चुनने के लिए कोलिजियम सिस्टम का यूज किया जाता है। कोलिजियम सिस्टम का मतलब सीनियर जजेस का एक छोटा ग्रुप डिसाइड करेगा कि नया जज कौन बनेगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर जज फैसला करते हैं कि कौन नया जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का। जो सीनियर जज नाम सेलेक्ट करते हैं तो उसकी लिस्ट लॉ मिनिस्ट्री के पास भेजी जाती है। भेजने के बाद सरकार उस नाम को तुरंत अप्रूव नहीं करती, उसके लिए कभी कभी महीने या कभी कभी साल भी लग जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी है आदित्य सोंदी का।
कर्नाटक के हाई कोर्ट में जजेस ने मिलकर एक नाम सेलेक्ट किया था जिसका नाम था आदित्य सोंधी। इनका नाम सरकार को भेजा गया, अप्रूव करने में सरकार ने महीनों साल लगा दिया। फिर 2022 में आदित्य सोंधी ने अपना नाम वापस ले लिया था। और इसके अलावा शील नागू, डी रमेश, सौरभ कृपाल ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनको सरकार ने काफी लेट अप्रूव किया या किसी को अप्रूव ही नहीं किया। इसका इम्पैक्ट सिर्फ लीगल सिस्टम पर ही नहीं पड़ता, इसका इम्पैक्ट पूरे लोकतंत्र पर पड़ता है। जब एक आदमी को न्याय नहीं मिलता तो उसका पूरा विश्वास टूट जाता है, कानून से भी और देश से भी। सरकार और जुडिशरी सिस्टम को भी पता है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वही खाली पद, वही पेंडिंग केसेस और वही साइलेंस। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। जो पहला पॉइंट था वो था केस बैकलॉग का। जिस तरह कोर्ट्स में पेंडिंग केस बढ़ते जा रहे हैं, उसे देख के हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना ही पड़ेगा, जैसे कि ऑनलाइन हियरिंग, ई फिलिंग, AI केस शॉर्टिंग। ये हमारी अब जरूरत बन चुकी है टेक्नोलॉजी को अपनाना। बाकी टेक्नोलॉजी तो अपनी जगह रही, जितनी जरूरत हमें टेक्नोलॉजी को अपनाने की है उतनी ही जरूरत हमें लोगों को तैयार करने की भी है। क्योंकि न्याय सच में जब ही होता है जब सिस्टम पर भरोसा हो और जनता उस भरोसे को टूटने ना दे। दूसरा पॉइंट रहा जजेस वैकेंसी का। इसका सॉल्यूशन भी ये हो सकता है कि जजेस अपॉइंट करने के लिए टाइम बाउंड होना चाहिए। जब कॉलेजियम सिस्टम से जजेस किसी का नाम सेलेक्ट करें तो सरकार के पास केवल 3 महीने होने चाहिए अप्रूव करने के लिए या नहीं अप्रूव करने के लिए। रीजंस तो और भी काफ़ी है, लेकिन आज हमने सिर्फ 2 रीजंस को कवर किया इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जनता उस भरोसे को टूटने ना दे। ई फिलिंग और वीडियो हायरिंग शुरू भी कर कुछ कोर्ट्स में केस बैकलॉग के